हाय, दिस इज ब्रिजेश मिश्रा और स्वागत है आपका सनातन न्यूज 0.2 ब्लॉक 5 में। आज हम लोग जा रहे हैं देवराहा बाबा के आश्रम में, जो कि यूपी के देवरिया जिले में पड़ता है और हमारे गांव से लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। चूंकि इसके बारे में हम लोग जीवनी हमारे महर्षि देवराहा बाबा की जीवनी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं और लोगों से हमारी चर्चा हुई, बात भी हुई है। इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्री या ब्लॉग बना सकते हैं, जो भी बनाना हो। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे एक फ्रेंड की ये शॉप है, दुकान है, इस पे हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से हम लोग तुरंत अभी निकलेंगे और देवराहा बाबा के आश्रम में और चलेंगे। वहाँ पे देवराहा बाबा के आश्रम को हम लोग दिखाएंगे, वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कैसे किया वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं। जो भी वहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, शरणार्थी आते हैं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, चूंकि वहाँ पे उनकी जो भी व्यवस्था है मैं आपको चल के वहाँ पे दिखाऊंगा। तो आइए गाइस, फिर हम लोग चलते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे देवराहा बाबा का आश्रम में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देवराहा बाबा का ये मुख्य गेट है और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। और आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे देवराहा बाबा की जीवनी क्या थी। बहुत बड़े महर्षि थे और यहाँ पे इंदिरा गांधी भी यहाँ पे उतरी थी, आई थी, राजीव गांधी भी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी संबंधित हम लोग बात करेंगे, वो भी इनके शिष्य रहे हैं देवराहा बाबा के। और इनका आश्रम पूरे, इनका जो भी मठ है पूरे भारतवर्ष में चलता है। और आइए फिर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कि देवराहा बाबा के आश्रम में, और यहाँ के जो मुख्य जो महंत हैं उनसे भी हम लोग कुछ बातें करेंगे और देवराहा बाबा के बारे में कुछ बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ यहाँ पे फाइनली। तो चलते हैं फिर, आइए। तो गाइज फाइनली हम आश्रम में आ चुके हैं और यहाँ पे चलता हूँ मैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। यहाँ पे बाबा के आश्रम में काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है और आज के दिन तो काफ़ी थोड़ी सी संख्या कम है लोगों की, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पोखरा भी है और ये यहाँ पे पानी हमेशा रहता है, लेकिन इस साल सूखा पड़ने की वजह से पानी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैं लेके आप लोगों को चलता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा ये पोखरा ये भरा हुआ होता था पहले। बारिश कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही है इधर पे, यहाँ पे इस क्षेत्र में। और यहाँ पे ये कितनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। यहाँ पे इधर धर्मशाला भी बने हुए हैं, वृक्ष भी लगे हुए हैं यहाँ पे गौशाला भी है, पीछे गौशाला भी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ले चल के। ये पूरा ये बागान, ये पूरा क्षेत्र जितना दिखाई दे रहा है आपकी आंखों से, ये पूरा क्षेत्र बाबा का ही है, पूरा आश्रम बाबा का। ये मुख्य आश्रम यही है बाबा का, जहाँ पे बाबा ने समाधि लिया था, बाबा यहाँ पे थे। और यहीं से जो भी इनकी व्यवस्थाएं थी, लोगों को आशीर्वाद देना, लोगों की मंगल कामनाओं को पूर्ण करना, लोगों के ऊपर बाबा की बहुत बड़ी कृपा होती थी और कृपा रही है, और यहीं से कृपा रही है बाबा की। ये हवन कुंड है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है, यहाँ पे हवन होता है। और इसी हवन कुंड में
साइकिल पड़ता है, हवन होता है, हवन कुंड का यही हवन कुंड का एक प्रांगण है। तो फिर गाइस यहाँ पे जो भी अनुष्ठान होते हैं यहीं पे होते हैं। और यहाँ पे स्वामी वृंदावन दासाचार्य जी के महाराज जी के कथनानुसार, जो कि देवराव बाबा के शिष्य रहे हैं, उनके कथनानुसार एक ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई। ये आश्रम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है और यहाँ से देवरिया से वो लोग वृंदावन जा रहे थे। तो वृंदावन के रास्ते में एक ऐसी घटना हुई, जब वो अयोध्या पहुंचे, अयोध्या से फिर उनको वृंदावन जाना था। अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या जाने के बाद ये हुआ कि बाबा ने कहा अपने शिष्य से, जो कि श्री स्वामी वृंदावन दासाचार्य जी महाराज जी हैं, थे उस जमाने में, उस समय पे, और उनका परम शिष्यों में से एक थे। उनसे बोले कि मुझे स्नान करके और भगवान का दर्शन करना है। तो उन्होंने बोला कि महाराज स्नान करने जाएंगे तो फिर हम लोग गाड़ी से हैं, फिर क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कि तुम लोग चलो और फिर मैं स्नान करके और बाबा का दर्शन करके आता हूँ। और ये कह के तुरंत वो अदृश्य हो गया। उन्होंने देखा कि भाई बाबा यहाँ पे दिखाई दे रहे थे और तुरंत अदृश्य हो गया, ऐसी घटना कैसा हो सकती है फिर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बाबा ने कहा है तो वो तो होगा ही। तो फिर वो लोग चल दिए वहां से। जैसे वो 20-25 किलोमीटर दूर पहुंचे मुख्य रोड पे, मेन रोड पे, तो वहां पे बाबा उनको दिखाई दिए। बाबा उस टाइम पे पूजा करके भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके पुनः बाबा आ गए थे। फिर उन्होंने बाबा को रिसीव किया और फिर उसके बाद बाबा को लिए और फिर वृंदावन अपने आश्रम को चले गए। चूंकि मुख्य आश्रम ये पड़ता है और यहाँ से वो उनका वहां भी आश्रम था, वहां भी बहुत अनेकों शिष्य थे वृंदावन में। चूंकि वृंदावन ऐसी भूमि है कि जो विद्वानों को पैदा करती है और वहां पे भगवान की कथा होती है। वृंदावन, आप जब भी वृंदावन जाएंगे वहां पे प्रेम मंदिर जरूर जाइएगा। प्रेम मंदिर में इतना प्रेम बरसता है कि कोई भी अपनी निगेटिव भावनाओं को लेकर अगर जाता है वहां पे, उसकी जो निगेटिव भावनाएं होती हैं वहीं पे वो छूट जाती हैं और उसके अंदर पॉजिटिव भावनाएं उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो जब भी आप जाएं वृंदावन तो प्रेम मंदिर जरूर जाएं। तो उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां ही श्री वृंदावन दासाचार्य जी महाराज जी के कथा अनुसार वो पानी पे भी चलते थे। हमारे महर्षि देवराव बाबा जी महाराज वो पानी पे भी चला करते थे और उनके पास अदृश्य होने की शक्ति थी। वो अपने, यहाँ तक कि वो अपने लीवर को अंदर से, उनको किसी ने शौच क्रिया करते हुए नहीं देखा, वो अपने लीवर को निकाल के और वो साफ करते थे। लीवर को निकाल लेते थे और निकाल के साफ करते थे, फिर अंदर वो लीवर को फिर रख लेते थे। बाबा के पास बहुत अलौकिक शक्तियां थी। बाबा के परम शिष्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, राजीव गांधी भी यहाँ पे आ चुके हैं और इंदिरा गांधी भी यहाँ पे आई हुई हैं और उनके परम शिष्यों में से एक थी। उसके बाद यहाँ पे सन 1989 में, नवंबर 1989 में अशोक सिंघल जी भी यहाँ पे आए और बाबा का आशीर्वाद लिए, साष्टांग प्रणाम किए। वहाँ पे भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल श्री चंद्र दीक्षित भी उनके साथ थे, उन्होंने भी बाबा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इंदिरा गांधी भी यहाँ पे आई तो बाबा का आशीर्वाद मिला और वो यहाँ से चुनाव जीती और अपना प्रधानमंत्री वो बनी थी। उसके बाद उनके अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी जिसके वजह से वो, उनका शरीर बिल्कुल बूढ़ा सा दिखता था, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल युवा किशोरावस्था को दिखता था और उनके शरीर को कपड़ों से ढक दिया जाए अच्छे तरीके से तो ये लगेगा ही नहीं कि उनका चेहरा देख के कि वो बूढ़े हो चुके हैं। बिल्कुल उनका चेहरा बिल्कुल कांतिमान सूर्य जैसा चमकता था, सूर्य जैसी तेज थी उनके चेहरे में। फिर इसके बाद बहुत से लोग बताते हैं यहाँ पे, अभी हम चलेंगे जो हमारे यहाँ के मठाधीश हैं मुख्य आश्रम के, उनसे भी हम लोग मिलेंगे और चलेंगे, उनसे भी कुछ बात करेंगे देवराव बाबा के बारे में। तो ऐसी सी अप्रत्याशित घटना उनके साथ हुई है। उनके पास ऐसी इतनी अलौकिक शक्तियां थी जिसके वजह से बाबा बहुत लोगों पे कृपा करते थे। बाबा दयालु भी थे, कोई भी उनके शरण में आ जाता था तो बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। फिर उसके बाद बहुत सी घटनाएं हुई और बाबा ने सबके मनोरथ को पूर्ण किया। जैसे कि मैंने दिखाई ये पूरा जो प्रांगण है, जितना भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये सब आश्रम का ही है। यहाँ पे गौशाला भी है और मैं वहां भी आप लोगों को लेकर चलूंगा। यहाँ पे अनेकों गायें भी रहती हैं, गायों की यहाँ पे सेवा होती है। फिर इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। फिर अभी वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके वजह से लंबा ना हो, तो फिर हम लोग चलते हैं आश्रम में प्रवेश करेंगे।
आइए फिर हम लोग बाबा के आश्रम में चलते हैं। मुख्य जो आश्रम में बाबा जहाँ पे विराजमान होते थे और सबको आशीर्वाद वहीं से आशीर्वाद दिया करते थे बैठ के, ऐसे हाथ उठा के बाबा की जो समाधि है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोला करता हूँ कि कहीं भी धार्मिक स्थलों पे आप जाएं तो वहां पे जूता और चप्पल बिल्कुल निकालें, क्योंकि ये हमारे धर्म का प्रतीक है कि हम लोग जूता चप्पल निकाल के ही मंदिर में प्रवेश करें। तो आइए फिर हम लोग उसको फॉलो करेंगे, जैसा कि हर वीडियो में फॉलो करता हूँ। तो शूज मैं निकाल दूंगा और निकाल के हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे दिवालय में। तो फिर आइए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे बाबा का आश्रम कैसा था, बाबा की क्या व्यवस्था थी यहाँ पे। तो फिर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे महात्माओं की यहाँ पे भीड़ भी रहती है। यहाँ पे कथा भी होता रहता है, कथा प्रवचन वगैरह सत्संग होते रहते हैं। तो फिर आइए मैं आप लोग महाराज जी प्रणाम। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाबा की समाधि थी। यहाँ पे बाबा यहीं से आशीर्वाद दिया करते थे सबको। और वहाँ महंत जी भी बैठे हैं, हमारे महाराज जी भी हैं यहाँ पे। तो आइए मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा पूरा कैमरे में, पूरा वाइड एंगल से निकाल के पूरा बाबा को दिखाया जाएगा और बाबा से आशीर्वाद भी लिया जाएगा और थोड़ी सी बात भी होगी। हमारे महंत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, महंत जी से भी थोड़ी सी बात होगी और बाबा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। चूंकि बाबा की ये समाधि रही है, बाबा यहीं से सबको आशीर्वाद दिया करते थे। यहाँ पे इंदिरा गांधी भी यहाँ पे आई हुई थी जी, हाँ बाबा की तपोभूमि है, सॉरी। तो यहाँ से बाबा सबको आशीर्वाद दिया करते थे। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी को, अटल बिहारी वाजपेयी भी इनके शिष्य रहे हैं। उसके बाद राजीव गांधी भी शिष्य रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अशोक दीक्षित भी यहाँ पे आए थे, सॉरी अशोक सिंघल भी यहाँ पे आए थे, वो भी यहाँ पे रहे हैं। तो और यहाँ पे इंदिरा गांधी आई थी, उसके बाद बाबा का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद वो पुनः प्रधानमंत्री बनी। तो आइए महाराज जी से थोड़ा सा बात करते हैं। महाराज जी, महाराज जी बाबा के महर्षि देवराव बाबा जी के बारे में कुछ बोले। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिस महापुरुष के संदर्भ में आप जानना चाहते हैं, जी जी जी। कालांतर में इस पावन भूमि पर सरजू माई बहती थी जी, जल में ही स्वामी जी रहते थे जी जी। और जहाँ भी बाबा रहे हैं पानी में ही, जल में ही, कंदराओं में, नदियों में ही रहे। जी जी। यहाँ पर कोसा भर जल पहले था, मन से उसी में रहता था। जी जी। यहाँ के बुजुर्गों का कथन है कि सरजू माई एक बार इसको काट रही थी जी, तो बाबा ने कहा बच्चा माई हटाओगी क्या? सरजू दो भागों में हो गई जी और दाएं बाएं बहने लगी, बीच में टीला सा छोड़ दी जी। महाराज जी के इस प्रकार से महाराज जी यहाँ पर दीर्घ काल तक जीवन यापन किए हैं। कुछ संतों का और कथन है, भक्तों का कि कभी काल महाराज जी अज्ञात रूप में भी यहाँ पर दीर्घ काल तक वास किए हैं। जी जी। और यहाँ की जनता, कुछ लोग बालू की रेता में बैठे हुए देखते थे कोई संत बैठा है और इस अवस्था में पूरा अज्ञात अदृश्य भी हो जाते थे। जी जी, ऐसा लोगों का कथन है। कुछ विद्वानों का कथन है कि दक्षिण भारत में एक पहाड़ है, उसमें गुफा है, दीर्घ काल तक बाबा जी वहीं रहे हैं। जी जी। और आकाश मार्ग के द्वारा इस स्थान पर महाराज जी आए, ऐसा भी कुछ। जी जी। बाबा के पास तो अलौकिक शक्तियां भी थी बाबा के पास। जैसे कि मैंने सुना है कि बाबा अपने लीवर को भी साफ करते थे निकाल के, इस प्रकार से। ये सब तो सामान्य जी जी। और बाबा की चूंकि एक्चुअली बाबा की आयु जो होती है वो भी पता नहीं है कि कोई बोलता है कि 250 साल तक जिए, कोई 550, कोई 900 ऐसे। शरीर अंतर संचारी वायु प्राण है। जी जी जी। योगी जब कोई भी संत यदि प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है, जी जी, तो उसके लिए अपना जीवन यापन करना उसके अधीनस्थ हो जाता है। लोमस ऋषि का एक रोमा टूटता है तब ब्रह्मा की एक अवध बीतती है। जी। तो राम जी की इच्छा से जाह्नवी ऋषि गंगा जी को पूरा पान कर गए। जी जी। अगस्त ऋषि समुद्र का ही पान कर गए। तो हमारे जो है माता अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु को ही बालक बना दिए। जी। तो मेरे भारतीय संस्कृति में हमारे जो पूर्वज लोग थे
वो सब समर्थवान होते थे, महान आत्मा होते थे। जी जी उसी प्रकार से कलयुग में पूज्य श्री देवराहा बाबा महाराज हुए। और उनकी उम्र के बारे में जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जी जी तो उनको प्राण वायु पर विजय प्राप्त थी। जी जी भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कुंभक सिद्धे किम न सिद्ध्यति के पालकोट थोड़ा सा वीडियो लंबा होने की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करूंगा और महाराज जी से भी अभी बैठ के थोड़ी सी बात होगी और बाबा के बारे में कुछ और भी जानकारी ली जाएगी और बाबा के बारे में कुछ और जाना जाएगा। और तो फिर चूंकि एक्चुअली वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके वजह से वीडियो को थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं। और पार्ट 2 जब मैं लेकर आऊंगा बाबा के वीडियो पे, तो पार्ट 2 में पूरी विस्तार पूर्वक महाराज जी से बात होगी और भी टॉपिक पे और भी मुद्दे पे बाबा से हमारी बात होगी। और यहाँ पे प्रांगण में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे जो लोग आते हैं दर्शनार्थ के लिए बाबा के शरणों में आते हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था होती है, कैसे क्या होता है, ये सब हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे। उन्होंने देखा कि महाराज जी से हमारी बात हुई और बात होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और महाराज जी ने हमको प्रसाद रूप में केला भी दिया। महाराज जी का प्रसाद भी मिला मन जी से और देवराहा बाबा की कृपा हम पे प्राप्त रहे, देवराहा बाबा की कृपा हमारे ऊपर है। और मैं फिर से पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ देवराहा बाबा पे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें सनातन ऊर्जा 0.2 ब्लॉग नंबर 5 में। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर जब मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा तो फिर महाराज जी से मेरी बैठ की बात भी हुई, महाराज जी ने मुझे प्रसाद भी दिया और फिर हम लोग आगे भी बहुत सी चर्चाएं करेंगे। और भी मैं आप लोगों को यहाँ का लोकेशन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने पूर्व मैंने बोला है उस तरीके से मैं आप लोगों को लोकेशन भी दिखा रहा हूँ। आइए।